स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए लेक्चर में। दोस्तों यह है फाइलम पोरीफेरा का लेक्चर नंबर 5 यानी कि 5वां लेक्चर है। इसके पहले ही हम लोग स्टार्ट कर दिए थे कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज, यानी फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन्हें स्पंज कहा जाता है। और हम लोग पढ़ रहे थे स्पंज के अंदर कैनाल सिस्टम। तो आपने देख लिया था फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी प्राणी हैं, मतलब जितने भी स्पंज हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ कैनाल यानी कि कुछ नलिकाओं और कुछ छिद्रों का एक ऐसा जाल है जो बाहर से पानी को अपने बॉडी के अंदर खींच लेता है। बाहर का पानी का मतलब स्पंजेस तो पानी में ही पाए जाते हैं, तो जिस वाटर में पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर समुद्री जल में पाया जा रहा है तो समुद्र के पानी को अपने बॉडी के अंदर खींच लेते हैं। अब पूरा समुद्र का पानी थोड़े खींच लेंगे, जितनी इनकी बॉडी की कैपेसिटी रहेगी उसी हिसाब से बाहर के पानी खींच लेते हैं और अपने पूरी बॉडी में रन कराते हुए फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये पानी अपने अंदर खींचते क्यों हैं? क्योंकि पानी के अंदर पाया जाने वाला भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है और वह ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ ये स्पंज अपनी बॉडी के अंदर कैप्चर कर लेते हैं और फिर पानी को बाहर निकालते समय इनकी बॉडी के अंदर जो बने हुए खराब पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो पानी निकलते समय उसी पानी के साथ बाहर निकाल देते हैं। तो कैनाल सिस्टम क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, ये तो आप कई दिनों से पढ़ रहे हैं, आज भी आप इसे एक बार समझ गए हैं। और फिर आपने देख लिया था कि कैनाल सिस्टम 3 तरह का होता है। जो पहला है वह एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम और दूसरा है साइकान टाइप कैनाल सिस्टम और तीसरा ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम। तो एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम और साइकान टाइप कैनाल सिस्टम हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम। आपने यह भी देखा था कि जब एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम थोड़ा जटिल होता है, मतलब जो एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम है वो तो काफ़ी आसान होता है, एकदम सिंपल होता है। लेकिन जब एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम में थोड़ी जटिलता आती है तो साइकान टाइप कैनाल सिस्टम बन जाता है। और ये जटिलता कैसे आती है? क्योंकि स्पंज की बॉडी में इस तरह की फोल्डिंग हो जाती है, मुड़ा घुमाव हो जाता है। तो जब एस्कान टाइप कैनाल सिस्टम थोड़ा जटिल होता है तो साइकान टाइप का बन जाता है। अब वही बात है, जब साइकान टाइप कैनाल सिस्टम थोड़ा और जटिल होगा तो ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम बन जाएगा। तो दोस्तों अगर एग्जाम में ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम पूछता है तो आपको इस तरह का हेडिंग डाल करके पूरा लिखना रहेगा और इस तरह का एक डायग्राम भी आपको एग्जाम में बनाना रहेगा। तो क्या लिखना है वो अभी हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से पूरा डिटेल समझ लेते हैं कि ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम कैसा होता है और इसके अंदर पानी कैसे रन करता है, कैसे मूव करता है और फिर कैसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों जो ये आप फिगर देख रहे हैं यह एक स्पॉन्जिला का बनाया गया है, यानी कि स्पॉन्जिला एक तरह का स्पंज है, फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाला एक प्राणी है जिसके अंदर ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। और उसी स्पॉन्जिला को ऐसे लंबवत काट दिया गया है और ऐसे चित्र में दिखा दिया गया है। तो क्या क्या स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं उसे ही हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अगर आप स्पंज को ऐसे काट देंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसके प्लेन पर आती हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर देखिए क्या है, ऑस्कुलम है। हालांकि ऑस्कुलम तो की ज़रूरत तो बाद में पड़ती है, चलिए इसे छोड़ देते हैं। सबसे पहले पानी कहाँ एंट्री करता है? ऑस्टिया में। अगर आप इसके पहले का एस्कान और साइकान टाइप कैनाल सिस्टम नहीं देखे हैं तो यह किसी भी कीमत पर आप नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले एस्कान टाइप और साइकान टाइप कैनाल सिस्टम देखिए, क्योंकि आसान समझ जाएंगे तो फिर कठिन भी समझ जाएंगे, और आसान तो आप कुछ जानते ही नहीं हैं तो फिर कठिन कैसे समझ पाएंगे। ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए कि इसकी बॉडी पर तमाम छिद्र पाए जाते हैं जिसे ऑस्टिया कहते हैं। तो देखिए सबसे बाहर का जो पोर है, ये जो जितने भी आप पोर देख रहे हैं, जितने भी ये छिद्र देख रहे हैं, ये डर्मल ऑस्टिया है। डर्मल ऑस्टिया एक ऐसा छिद्र है, एक ऐसा पोर है जो स्पंज की बॉडी को बाहर के इन्वायरमेंट से, बाहर के वातावरण से जोड़ता है। यही पोर, बाहर क्या है इसके? पानी है और ये स्पंज की बॉडी है। तो बाहर के पानी से और स्पंज की बॉडी से
कनेक्ट कराने वाला जो पोर है, जो छिद्र है, वह डर्मल ऑस्टिया है। और डर्मल ऑस्टिया के बाद पानी चला जाएगा इन करंट कैनाल में। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी ऑस्टिया हैं वो जा करके अंदर एक कैनाल में खुल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये सारे डर्मल ऑस्टिया जा करके एक कैनाल के अंदर खुल रहे हैं और उसी कैनाल का नाम है इन करंट कैनाल। ये देखिए इन करंट कैनाल। तो आपने देख लिया कि डर्मल ऑस्टिया, अब ये जो इसकी ब्रांच निकली हुई है तमाम, वो भी इन करंट कैनाल ही हैं, उसी की ब्रांच है। तो ये डर्मल ऑस्टिया किसमें खुल रही हैं? इन करंट कैनाल के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि इन करंट कैनाल जा करके, जितने भी इन करंट कैनाल हैं वो सब जा करके एक राउंडेड चैम्बर में खुल रही हैं, एक गोल चैम्बर में जा करके खुल रही हैं, जिसे फिगर में रेड कलर से बनाया गया है। लेकिन यह डायरेक्ट जाकर के उस चैम्बर में नहीं खुलती है, राउंडेड चैम्बर में जाकर डायरेक्ट नहीं खुलती है, एक पोर के माध्यम से खुलती है, एक छिद्र के माध्यम से खुलती है, जिसे प्रोसोपाइल कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोसोपाइल। इतनी बात तो आपने इसके पहले वाले कैनाल सिस्टम में भी देखा था, लेकिन अब यहाँ से कुछ परिवर्तन आ गया है। इसमें बॉडी के अंदर ज़्यादा फोल्डिंग होने से, ज़्यादा घुमाव होने से, इसकी स्किन में देख रहे हैं कि इतना घुमाव हो गया है कि इसके अंदर की जो कैविटी थी, स्पंजोसील कैविटी, वो ही गायब हो गई है। जैसे एक बॉटल को अगर आप ऐसे सेफ बॉटल को देखें तो उसके अंदर एक कैविटी है, उसके अंदर एक जगह है जिसके अंदर पानी रहता है। लेकिन अगर बॉटल को आप ऐसे मड़ोड़ दें, टेढ़ा कर दें, ऐसे पिचका दें, तो उसके अंदर की कैविटी ही खत्म हो जाएगी। और जो बॉटल की वाल है वो आप देखेंगे पूरा टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, घूम करके अंदर की तरफ जो कैविटी थी उसमें धंस जाएगी, तो कैविटी ही खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जो कैनाल सिस्टम बना हुआ है, यह साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम की बॉडी के अंदर की वाल के अंदर ज़्यादा घुमाव हो जाने से बना हुआ है। और इतना घुमाव हुआ कि इसके अंदर की जो स्पंजोसील कैविटी थी वो ही गायब हो गई है। तो आपने देखा कि डर्मल ऑस्टिया जाकर किस में खुलती है? इन करंट कैनाल के अंदर। और इन करंट कैनाल जाकर के एक राउंडेड चैम्बर, एक गोल से चैम्बर में खुल रही, जिसे रेड कलर से बनाया गया है, उसे फ्लैजिलेटेड चैम्बर बोलेंगे। लेकिन जिस पोर के माध्यम से खुल रही है उसे प्रोसोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोसोपाइल बोलेंगे। तो सबसे बाहर क्या है? डर्मल ऑस्टिया। डर्मल ऑस्टिया किस में खुल गया? इन करंट कैनाल में। और इन करंट कैनाल जाकर किस में खुल रही है? फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। लेकिन किसके माध्यम से खुल रही है? प्रोसोपाइल के माध्यम से। प्रोसोपाइल के माध्यम से। प्रोसोपाइल क्या है? एक प्रकार का छिद्र है। आप देख पा रहे हैं कि एक छिद्र है, ऑस्टिया एक छिद्र है, तो फिर एक कैनाल है, फिर एक देखिए क्या है? छिद्र है, तो फिर एक जो है कैनाल या चैम्बर है, तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर आ गया। अब देखिए ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर फिर बाहर की तरफ यानी कि अंदर की तरफ खुल रहा है, जिसको एपोपाइल कहेंगे। अब एपोपाइल जाकर के किस में खुलेगा? एक्स करंट कैनाल में। एक्स करंट कैनाल में किस में खुलेगा? एक्स करंट कैनाल में। तो एक क्रम है, आप इसे अपने याद करने हेतु यूज कर सकते हैं कि देखिए एक पोर है, फिर एक कैनाल है, फिर एक पोर है, फिर एक चैम्बर या कैनाल है, फिर एक पोर है, फिर एक चैम्बर है या फिर एक कैनाल है। तो एक क्रम है, पोर कैनाल, पोर कैनाल, पोर कैनाल। तो आप इसे याद कर सकते हैं क्रम से। वही क्रम यहाँ पर भी दिखाया जाएगा, तो आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। यहाँ पर आप समझ गए कि ये गोल वाले चैम्बर का नाम क्या है? फ्लैजिलेटेड चैम्बर। और गोल वाले चैम्बर से जब बाहर की तरफ यहाँ पर पानी आएगा इस चैम्बर में, इस चैम्बर का नाम क्या है? एक्स करंट कैनाल। तो किस पोर के माध्यम से आएगा? एपोपाइल्स। किसके माध्यम से? एपोपाइल्स। तो आपने देखा कि सबसे पहले क्या है? डर्मल ऑस्टिया है, जो छिद्र है। डर्मल ऑस्टिया से पानी किस में जाएगा? इन करंट कैनाल में। इन करंट कैनाल से पानी फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा, लेकिन एक पोर के माध्यम से जाएगा जिसे प्रोसोपाइल बोलेंगे। और प्रोसोपाइल से फिर पानी जाएगा एक्स करंट कैनाल में। एक्स करंट कैनाल में पानी जाएगा तो किस पोर के माध्यम से जाएगा? तो एपोपाइल के माध्यम से जाएगा। एक्स करंट कैनाल से फिर पानी बाहर निकल जाएगा आस्कुलम के माध्यम से। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स करंट कैनाल के बाद तो फिर बीच में एक चैम्बर आता था, स्पंजोसील कैविटी, तब न पानी बाहर निकलता था। लेकिन यहाँ पर
स्पंजोसील कैविटी जो है कई पार्ट में बट गई है। इसकी बॉडी के अंदर, इसके वाल के अंदर इतना घुमाव हो गया, इतनी फोल्डिंग हो गई कि अब स्पंजोसील कैविटी कई भाग में बट गई है और एक ही में सिकुड़ गई है, जो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि आप ये जानते रहिए कि जो एक्स करंट कैनाल आप देख पा रहे हैं वो जो है स्पंजोसील कैविटी के कई भाग में बंट जाने से ही बनी हुई है। यहाँ पर आप देखिए एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल, एक्स करंट कैनाल, ये जितने भी आप एक्स करंट कैनाल देख पा रहे हैं ये स्पंजोसील कैविटी के कई भाग में बंट जाने से बनी हुई है। यानी ये समझिए कि अब स्पंजोसील कैविटी एक्स करंट कैनाल के रूप में चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों फिगर आप पूरी तरह से क्लियर हो गए। चलिए अब इसका देख लेते हैं कोर्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन, यानी पानी कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है। तो शायद ये चीज़ आप पहले से ही समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इनग्रेसिंग वाटर, यानी कि बाहर से प्रवेश करता हुआ वाटर। इनग्रेसिंग का मतलब प्रवेश करना। तो यहाँ से पानी प्रवेश कर रहा है और सबसे पहले कहाँ जा रहा है, ऑस्टिया में, जैसा कि अभी आपने देखा। ऑस्टिया के बाद इन करंट कैनाल में जाएगा, ये आप कैनाल देख पा रहे हैं। इसके बाद प्रोसोपाइल में जाएगा। प्रोसोपाइल एक छिद्र है, प्रोसोपाइल के माध्यम से जाएगा। तो इसके बाद प्रोसोपाइल के माध्यम से कहाँ जाएगा, फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाएगा। फ्लैजिलेटेड चैम्बर ये गोल वाला है, ये गोल वाला। इसके बाद फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर से पानी होकर कहाँ जाएगा, एक्स करंट कैनाल में। किससे होकर जाएगा, तो एपोपाइल के माध्यम से जाएगा और फिर आउटसाइड बाहर निकल जाएगा एक्स करंट कैनाल से। यह एक्स करंट कैनाल है, इससे बाहर निकल जाएगा। तो किसके माध्यम से निकलेगा, ऑस्कुलम के माध्यम से निकलेगा। फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, लेकिन अगर आप 2-3 बार बना करके प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको फिगर बनाने आ जाएगा। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। ये देखिए, सबसे पहले आप इस तरह की लाइनिंग बना देंगे ऐसे, यहाँ पर बीच में 2-3 जगह छोड़ देंगे और आगे जाकर के 2 ब्रांच में इसे डिवाइड कर देंगे। फिर इससे तमाम ब्रांच निकाल करके ये गोल वाली संरचना बना लेंगे। ये गोल वाली संरचना बना लेंगे सभी ब्रांच के अंदर, और फिर बाहर से ऑस्टिया का ले जा करके इसी के अंदर जोड़ देना है। इस पैटर्न से अगर आप बनाएंगे तो फिगर बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से हम बनाना शुरू करें और सारी जो चीज़ें बीच बीच में आ रही हैं सबको बनाते चलें, तो नहीं बना पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। आपको जो पैटर्न बनाया है, मैंने बताया है, उसी पैटर्न से आप बनाइएगा। बाकी बुक में क्या है, कंप्यूटराइज्ड फिगर रहता है, वो ऐसा दिया हुआ है कि शायद आप उसे एकदम सेम ना बना पाएँ, लेकिन ये फिगर मैंने खुद बनाया हुआ है और इस हिसाब से आप एग्जाम में फिगर ड्रा कर सकते हैं। तो फिगर दोस्तों समझ गए और कोर्स ऑफ वाटर सर्कुलेशन समझ गए, पानी कैसे कैसे इसकी बॉडी के अंदर रन करता है। अब समझते हैं इसे लिखना कैसे है, क्योंकि जब आप फिगर समझ गए तो लिखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ फिगर में रहती है बिल्कुल उसी हिसाब से मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो आप हेडिंग डाल देंगे एग्जाम में, ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम। नीचे 3-4 लाइन आप दिखा देंगे, तब इसकी मैकेनिज्म बताएंगे। 3-4 लाइन दिखाने का मतलब ये है कि यह कैनाल सिस्टम थोड़ा विशेष है, मतलब एस्कान टाइप और साइकान टाइप से थोड़ा जटिल है। तो यह जटिलता इसके अंदर कैसे आई, किस हिसाब से यह जटिल हो गया, ये बतिया तो आपको एग्जाम में कहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए 3-4 लाइन आपको शुरू में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कोर्स है, जो मैकेनिज्म है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन यह कैसे इसके अंदर जटिलता आई, ये बातें जो है आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए शुरू में क्या लिखेंगे, व्हेन साइकान टाइप कैनाल सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोड्यूस ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम। मतलब जब साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लेक्स मतलब ज़्यादा जटिल हो जाता है, तब देन मतलब तब, प्रोड्यूसेस मतलब बना दिया जाता है, उत्पन्न कर दिया जाता है ल्यूकान टाइप कैनाल सिस्टम। ये बात तो मैंने अभी बोला था कि जब साइकान टाइप कैनाल सिस्टम ज़्यादा जटिल हो जाता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तब ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम बन जाता है। अब अगली लाइन इसमें लिख देंगे, दिस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म ड्यू टू मोर फोल्डिंग इन द बॉडी वॉल ऑफ साइकान टाइप। मतलब अब ये भी आपको बताना है कि आखिर एक कॉम्प्लेक्सिटी आई कैसे, यह जटिलता कैसे आ गई। तो कैसे आ गई, देखिए, दिस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म ड्यू टू, क्यों आई, मोर फोल्डिंग, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग हो गई, इन द बॉडी वॉल में ऑफ साइकान टाइप, यानी साइकान टाइप का जो बॉडी थी
या कैनाल सिस्टम था उसकी वॉल में ज़्यादा फोल्डिंग हो गई, बहुत ज़्यादा घुमाव हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर जटिलता आ गई और जटिलता आने से ही इसे ल्यूकॉन टाइप कह दिया गया। अब आगे देखिए, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ल्यूकेनॉइड स्पंजेज। जो ल्यूकोनॉइड स्पंजेज हैं उनका यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उनका यह कैरेक्टर है सच एज स्पॉन्जिला। जैसे कि स्पॉन्जिला जो स्पंज है, मैंने यहाँ पर भी बताया था, स्पॉन्जिला स्पंज ल्यूकोनॉइड टाइप का एक स्पंज है और ल्यूकोनॉइड टाइप का जो स्पंज है, जितने भी स्पंजेज हैं उनका यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाना। Radial symmetry is lost and canal system become irregular। रेडियल सिमेट्री इज लॉस्ट। आपने इसके पहले वाले कैनाल सिस्टम यानी कि साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम में देखे थे कि एक रेडियल तरह की सिमेट्री पाई जाती थी, एक रेडियल सिमेट्री पाई जाती थी। वो कैसे? तो आपने देखा था कि जो रेडियल कैनाल है और इनकरेंट कैनाल है, इसकी बॉडी पर पूरा लपेटे रहती थी, एक सिमेट्री थी, एक क्रम था, लेकिन वह क्रम, वह सिमेट्री, वह सममिति अब गायब हो गई है, लॉस्ट हो गई है, खत्म हो गई है, जिससे कैनाल सिस्टम बिकम मोर इरेगुलर या बिकम इरेगुलर। अब जब सिमेट्री खत्म हो गई तो इसका कैनाल सिस्टम एकदम इरेगुलर हो गया, बिना क्रम का हो गया। जैसा कि इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि कोई क्रम नहीं, बिल्कुल एकदम घालमेल की तरह से दिख रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रेडियल सिमेट्री थी इसके पहले वाले कैनाल सिस्टम में, वो क्या हो गई है? गायब हो गई है। अगर वो सिमेट्री यहाँ पर भी होती तो ये भी एक क्रम दिखता, लेकिन यहाँ पर क्रम नहीं है क्योंकि रेडियल सिमेट्री गायब हो गई है। एकदम घालमेल टाइप का देख रहे हैं, कहीं भी मिला हुआ है, जैसे एक जाल बना हुआ है। जाल तो वहां पर भी था लेकिन एक क्रम में था, यहाँ पर कोई क्रम नहीं है। फ्लैजिलेटेड चैम्बर आर स्मॉल स्फेरिकल एंड लाइंड बाय कॉनोसाइट्स। इसके अंदर जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर, जैसा कि मैंने यहाँ पर रेड कलर से दिखाया हुआ है और यहाँ पर रेड कलर से लिखा भी गया है, तो ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है यह स्मॉल यानी कि छोटा होता है और स्फेरिकल होता है। बाकी एक बात आप और याद रखेंगे कि लाइंड बाय क्वानोसाइट्स, यानी कि इसके जो अंदर की परत होती है वो क्वानोसाइट से मिलकर के बनी होती है। क्वानोसाइट क्या है? तो एक प्रकार की कोशिका है जिसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला, एक फ्लैजिला पाया जाता है क्वानोसाइट कोशिका के अंदर, और इसी से यह लाइंड होता है। कौन? फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ऑल अदर स्पेस आर लाइंड बाय पिनेकोसाइट। इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर जितने भी स्पेस हैं वह पिनेकोसाइट से लाइंड होते हैं, यानी कि उनके अंदर का चैम्बर पिनेकोसाइट से मिलकर के बना होता है। अब पिनेकोसाइट क्या है? तो यह भी एक प्रकार की कोशिका ही है। तो क्यों इसे कहते हैं ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम और इसके क्या गुण थे, कैसे यह जटिल हो गया, यह बात तो आप समझ गए। अब चलिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान है, जो चीज़ें जैसे जैसे पानी अंदर एंट्री कर रहा था वही चीज़ें यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए, डर्मल ऑस्टिया कनेक्ट द इनकरेंट कैनाल विथ आउटर इन्वायरमेंट। देखिए, डर्मल ऑस्टिया कनेक्ट द इनकरेंट कैनाल विथ आउटर इन्वायरमेंट। बात समझ गए होंगे आप कि जो डर्मल ऑस्टिया है वह इनकरेंट कैनाल को बाहर के वातावरण से कनेक्ट कराती है, जोड़ती है। यानी कि यही जो है मेन गेट है। कौन? डर्मल ऑस्टिया। यही जो है बाहर के वातावरण और स्पंज की बॉडी के अंदर के वातावरण से कनेक्ट कराती है, जोड़ती है। आगे है इनकरेंट कैनाल ओपन इनटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर। अब जो इनकरेंट कैनाल है, इनकरेंट कैनाल है वह फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ओपन हो रही है, खुल रही है थ्रू प्रोसोपाइल। किसके द्वारा? प्रोसोपाइल के द्वारा। आगे है फ्लैजिलेटेड चैम्बर कम्युनिकेट विथ एक्स करेंट कैनाल थ्रू द एपोपाइल। वही बात, अब जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है वह एक्स करंट कैनाल से कनेक्ट हो रहा है, यानी कि जुड़ रहा है। ये देखिए फ्लैजिलेटेड चैम्बर है और यह एक्स करंट कैनाल है, दोनों जुड़ रहे हैं एक पोर के माध्यम से, जिस पोर को आप क्या बोलेंगे? थ्रू एपोपाइल।
पाइल्स। इसके बाद आगे है एक्स करेंट कैनाल डेवलप ड्यू टू श्रिंकेज एंड डिवीजन ऑफ स्पंजोसील कैविटी। अभी मैंने बताया था श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, सिकुड़ जाने से, संकुचित हो जाने से। तो एक्स करेंट कैनाल डेवलप यानी कि एक्स करेंट कैनाल विकसित हो जाती है ड्यू टू मतलब के वजह से, किसके वजह से, तो श्रिंकेज मतलब सिकुड़ने से, एंड डिवीजन का मतलब बंट जाने से, ऑफ किसके डिवीजन से, किसके बंट जाने से, तो स्पंजोसील कैविटी के डिवीजन से, स्पंजोसील कैविटी के बंट जाने से किसका निर्माण होता है, एक्स करेंट कैनाल का निर्माण होता है। मैंने अभी बताया था कि स्पंजोसील कैविटी अब किस में चेंज हो चुकी है, एक्स करेंट कैनाल में, और कैसे बदल गई, कैसे चेंज हो गई, तो श्रिंकेज का मतलब सिकुड़ने से और डिवीजन का मतलब बंट जाने से। जिससे होता क्या है, तो देखिए रिजल्टिंग, अब बंट जाने से क्या हो गया, यानी कि श्रिंकेज हो जाने से क्या हो गया, स्पंजोसील कैविटी डिसअपीयर। अब जब यह कई पार्ट में बट गई तो सत्य तरह की यानी कि वास्तविक तरह की स्पंजोसील कैविटी डिसअपीयर हो गई, गायब हो गई। अब सबसे आखिरी लाइन में आप लिख देंगे द एक्स करेंट कैनाल ओपन आउटसाइड थ्रू ऑस्कुलम। जो एक्स करेंट कैनाल होती है वह बाहर की तरफ खुल जाती है ऑस्कुलम के द्वारा। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने फिगर बनाकर और क्या लिखना है ये सारा डिटेल आपको दे दिया। आशा करते हैं आपको पूरी बात जरूर समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।